लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कई भी वहाँ तैयार है, टेक्निकल टीम भी तैयार है, तो हम भी तैयार। और एजेड की टीम फायर 2, बस इंतजार है इनकी विसल का। जैसे इनकी विसल बजेगी और मुकाबले की पहली रेड हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि एजेड की टीम ने टॉस गंवाया था, लेफ्ट कोर्ट का फैसला किया था वहाँ नेलाई किंग्स ने, तो मुकाबले की पहली रेड लगाने के लिए सुरेंद्र को मौका मिला है। जर्सी नंबर 2 का ये खिलाड़ी 7 के घर में बोनस इनके लिए एक्टिवेट, दाएं से बाएं चहलने की कर्मी की। ये थोड़ा सा विचित्र तरीका था नवनीत, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे थे, ऑफ कोर्ट हो चुके थे ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन फिर भी एक पॉइंट जरूर कमा के लाएंगे। नंबर 4 आउट। जी हाँ, वहां पे कहा गया है नंबर 4 आउट। और देखिए ऐसा कि आप किसी दर्जी के पास गए हो, टेलर के पास गए हो, आपने कहा मुझे एक सूट सिलवाना है, लेकिन सिर्फ नाप देके वापस आकर प्लान कैंसिल कर दिया हो। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, पर हाँ, जब मैं बचपन में सब्जी लेने आता था तो बहुत सारे मार्केट घूम करके बिना सब्जी लेकर के वापस आया हूँ, ऐसा हुआ है। अल्लाह तंगराई क्लब नंबर 7 आउट। वेट डू और डाई की परिस्थिति थी। हालांकि इंटेंसिटी पिछली रेड में ऐसी लगी नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन कमाल का जंप, पूरा पैरेलल थे खिलाड़ी मैच से, एक आसान जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 29 पॉइंट कुल मिला के उन्होंने निकाले। 29 रेड थी, ये मल्टी पॉइंटर रेड हो सकती थी, लेकिन आखिरकार वो बैक रेडर ने अभी भी गिव अप नहीं किया। लेकिन टेक्निकल टीम ने, यानी कि हमारे जो एम्पायर है, उन्होंने ये चीज क्लैरिफाई कर दी कि यहाँ से ये मुकाबले में आप कम से कम इस रेड में तो आगे नहीं जा सकते। रेड जी, जेगन की हम आंकड़े दिखा रहे थे, 29 बार उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि आपके रेडर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। जेगन जो कि आउट हो रखे थे, उनको आपने वापस रिवाइव करके लाया ही नहीं, और जब तक वो रिवाइवल के तौर पे नहीं आएंगे, मुश्किलात में आपकी टीम फंस जाएगी। अनिकेतन रेड में आए, रेड से बाहर गए। फलक लगने से पहले डिफेंडर्स ने कहा कि चलिए आपकी पारी को यहीं समाप्त किया जाए। इतने प्रयास, वार्म अप आपने अभी यहाँ रेड लगाने से पहले किया है, उसके कुछ 1% समय में आपको पकड़ लिया गया। कवर्स की चेन टैकल है। इस पूरे मुकाबले में यदि आपने गौर किया हो नवनीत, पे नहीं फोड़ेंगे, कारण ये कि जब वो आउट हुए तो उनको रिवाइव भी नहीं करा पाया एजेड क्लब। बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि पिछला मुकाबला फर्स्ट मैच में 15 पॉइंट, दूसरे में 14 पॉइंट, तो एक्सपीरियंस उस खिलाड़ी के पास पूरा है। डू और डाई की परिस्थिति, ऑफ बैलेंस करा रेडर को, सीधे उनके बॉडी के लोअर पार्ट पे अटैक किया। जैसे ही उनकी बॉडी ऑफ बैलेंस हुई, बचे हुए डिफेंडर्स ने अपना काम कर लिया। बस यही तो आपको चाहिए, एक तगड़ा इनिशिएशन और रेडर का काम तमाम। हाफ टाइम, चेंज द कोड। ड्राइविंग सीट पे नेलाई किंग्स के पक्ष में। जब भी आप रेडर के मोमेंटम के खिलाफ जाएं, कोशिश करिए कि चेन जितनी ज्यादा नीचे हो उतना बढ़िया, क्योंकि रेडर के पास सिर्फ एक ही प्रयास रहता है, वो होता है डुबकी, जंप लगाना। इतना पास मिड लाइन के कभी भी आसान होता नहीं है ये मल्टी पॉइंटर रेड। नंबर 12 and 2 out, 9 and 12 ज्यादा होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ 1000 लोगों से ज्यादा होना चाहिए। पूरी दुनिया आपके सामने खड़ी हो, भले आप हार जाएं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ये ना कहे कि आप पीछे हट गए। जिंदगी में जहां आप पहुंच चुके हैं उससे पीछे मुड़ के देखने का नहीं। भले झुकना पड़े झुक जाइए, लेकिन उठ के वापस खड़े हो जाइए। यही डिफेंस ने दिखाया है। रंजीत की वही कहानी रही है, लेकिन देखना ये कि क्या रेडर आउट दिया जाएगा। बिल्कुल दिया गया है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में रंजीत की सराहना की जाएगी। जी हाँ, बहुत देर बाद यहाँ पे एजेड क्लब ने अपना करामात दिखाया है। के खिलाड़ी को फिर वहां से पांव को स्ट्रेच करके कॉर्नर को टच मारा, पहचान में नहीं आया, और ये डैश आउट। नेलाई किंग्स मौत की कगार पे आके भी हारने को तैयार नहीं है, और जो टीम ये कारनामा कर दे, जो ऊटी गुडी सुपर टैकल लगा दे, उसे हराना किसी के भी बस की बात नहीं है। गुड हेड ऑन सोल्जर्स, वही देखने को मिल रहा है नेलाई किंग्स के द्वारा। उन्होंने जिस तरीके से टाइम वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई है, उसके कारण एजेड क्लब को जो इस मैच में पिछड़ रही है, उसमें दिक्कत का सामना, यह ऑल आउट हो सकती है। जेगन रेडर आउट, सुपर टैकल, 2 पॉइंट नेलाई किंग्स। ऊटी गुडी सुपर टैकल, कमाल का डिफेंसिव स्किल सेट दर्शाया इन दो डिफेंडर्स ने। मौका नहीं दिया जेगन को वापस जाने का। छलांग उन्होंने कमाल की लगाई थी, लेकिन उसके बाद तारीफ करनी पड़ेगी कि लोअर बॉडी को ही टेक केयर किया। एक भी डिफेंडर्स ने अपर बॉडी के ऊपर ना जाते हुए भी सिर्फ और सिर्फ लोअर बॉडी। एंजॉय कीजिए नवनीत। जी 17 और 30 भारत है। डू और डाई रेड की बात है, सिर्फ 3 मिनट का खेल यहाँ पे बचा है, और टच किया निश्चित नहीं।
ऐसा लगा कि टच हो गया है और 1 पॉइंट मिलेगा एजेड क्लब को यहाँ पे। अलकनंगराई क्लब। ये खिलाड़ी जिसने आज थोड़ा सा इंप्रेशन जरूर दिखाया है, उनका नाम मुर्गन है। एक वो मुर्गन है जो गौतम मुर्गन, जिन्हें हमने कुछ समय पहले उस होल्डिंग पे उनके नाम को भी देखा था। तो यहाँ मणिकंदन ने बैक टू बैक अपनी दूसरी रेड में पॉइंट निकाला। इतनी देर तक नेल्लाई किंग्स को ऑल आउट करने के लिए तरस रही थी एजेड कबड्डी क्लब, तो यहाँ आते ही मणिकंदन ने 2 ही रेड में सूपड़ा साफ कर दिया। सही रह सकता है थर्ड रेड ऐसा कुछ सुनाई तो दिया था, लेकिन एग्जैक्टली क्या कहा गया कोच के द्वारा वो ये है कि ये चीज श्योर कीजिए कि कम से कम 1 पॉइंट तो हम इस मुकाबले से लेकर जाएं, और वो करने के लिए जगन डी आए हैं। अब तक इस मुकाबले में जगन डी ने कुल मिला के जो पॉइंट्स हासिल किए उनकी संख्या 7 है। 8वां कर सकते हैं या नहीं। कॉर्नर्स पे गए, एंकल दर्द पहुंच गई, फ्रंटल ब्लॉक भी आया। नेल्लाई किंग्स ने कॉम्बिनेशन टैकल के चलते एक और डिफेंस का पॉइंट कमाया। अलकनंगराई क्लब को समय की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। सब कंपेयर कंप्लीट करते हुए वापस